हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे थ्योरम 6.8। क्लास 10th की थ्योरम 6.8 है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रायंगल है और वो एक एंगल उसका राइट एंगल्ड है, मतलब एक एंगल उसका 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू अदर साइड्स। ये हमें प्रूव करना है। हमें गिवन है कि हमारा एक एंगल 90 डिग्री है ट्रायंगल एबीसी में, और हमें प्रूव करना है कि एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। और एक साइड कौन सी वाली होगी? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सा होता है? जो 90 डिग्री के सामने होता है। अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री बी एंगल को मान लेती हूँ तो हाइपोटेनियस मेरा हो गया AC। ठीक है, अब AC का स्क्वायर मेरा होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो गिवन में तो ट्रायंगल ABC है और उसमें एंगल B जो है 90 डिग्री है। और टू प्रूव में AC की स्क्वायर बड़ी वाली जो हमारी साइड होगी उसकी स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दो साइड्स की स्क्वायर का सम, ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन करनी हो, कंस्ट्रक्शन है कि परपेंडिकुलर डालना होगा BD किसके ऊपर? AC के ऊपर। अभी इस कंस्ट्रक्शन से हमें क्या फ़ायदा होगा कि आगे जाकर हम कह सकते हैं, एक थ्योरम है 6.7, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 145 जहाँ पाइथागोरस थ्योरम है उसके जस्ट ऊपर एक थ्योरम है। उसके अकॉर्डिंग अगर परपेंडिकुलर वाली मतलब 90 डिग्री वाले जो वर्टेक्स है जहाँ 90 डिग्री बन रहा है, अगर वहाँ से हम परपेंडिकुलर डालें, कहाँ, किस पर? हाइपोटेनियस पर, तो वो परपेंडिकुलर वो जो ट्राइंगल्स हैं उनको इस तरह से डिवाइड करेगा कि ये ट्राइंगल सिमिलर टू ये वाला, छोटे वाले आपस में सिमिलर, फिर छोटा वाला बड़े वाले के सिमिलर, इधर से फिर छोटा वाला बड़े वाले के सिमिलर। ये इस थ्योरम में गिवन है। तो इस थ्योरम का यूज़ करके हमने क्या किया कि ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर ले लिया। ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC को सिमिलर ले लिया बाय थ्योरम 6.7। आप यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, थ्योरम 6.7 नहीं लिखेंगे। जो थ्योरम में स्टेटमेंट पूरी दी गई है ये पूरी आपको लर्न करके रखनी है। इसी को थोड़ा शॉर्ट करके लिख देना। अब ये जो क्योंकि सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको अपोन में रख लेंगे। ठीक है, तो रेशो का साइड इक्वल होगा, यानी कि AD अपॉन इस AB इक्वल्स टू AB अपॉन AC। इस तरह से मान लो। अब साइड का रेशो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी साइड लेनी है। साइड तो तीन तीन है सब में, तो आपको कौन सी साइड लेनी है ध्यान रखना। इस तरह से ले लो, छोटे वाले का बेस AD, फिर बड़े वाले का बेस AB, फिर आपका जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसका जो हाइपोटेनियस है AB और बड़े वाले का हाइपोटेनियस है AC। इस तरह से आपने साइड का रेशो ले लिया। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दी आपने कि सिमिलर है तो ये साइड का रेशो इक्वल होगा। आपको साइड ध्यान रखनी कौन सी लेनी है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AB की स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC। अब यहाँ देखो, आप छोटे वाले ट्रायंगल में भी ये चीज़ अप्लाई करो। अब इस वाले में और बड़े वाले में करो। पहले इस छोटे वाले में और बड़े वाले में क्या था, अब इस छोटे वाले में इधर वाले में, मतलब BDC में और ABC में अप्लाई करो यही चीज़। वहाँ पर भी आपका साइड का रेशो इक्वल हो जाएगा। साइड कौन सी लेनी है? CD अपॉन BC, CD अपॉन BC इक्वल्स टू BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। ठीक है, पहले CD लिया, इसकी CD साइड ले ली छोटे वाले ट्रायंगल की। ठीक, उसका परपेंडिकुलर मान लो ये ले लिया आपने, और बड़े वाले का परपेंडिकुलर मान लो ये BC हो गया। ऐसे छोटे वाले का जो हाइपोटेनियस है वो BC है, और बड़े वाले का जो हाइपोटेनियस है वो AC है। हमने इस तरह से क्यों लिया है? ताकि देखो यहाँ पर हमें AB की स्क्वायर चाहिए। हमें प्रूफ क्या करना है? AB की स्क्वायर BC की स्क्वायर। तो AB की स्क्वायर BC की स्क्वायर मुझे मिल गया। अगर मैं दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूँ, ठीक, और यहाँ AC भी आ गया। मैंने AC को भी कोशिश की, वही साइड ली जिसमें AC आ रहा था, AC भी आ गया। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके अब क्या फाइंड आउट करूँगी कि ये दोनों साइड्स राइट साइड में जुड़ जाएगी, और लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जुड़ जाएगी। तो जब मैं जोड़ूंगी इनको, AB की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर एक तरफ हो जाएगा, और AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC। तो ये मेरे पास आ गया। ऐड करने के बाद यहाँ से AC मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से। AC कॉमन लेने के बाद AD आ गया और यहाँ पर CD आ गया। AD प्लस CD मेरा क्या है? AD प्लस CD क्या है? AC। तो यहाँ पर AD प्लस CD की जगह भी मैंने क्या लिख दिया? AC। तो यहाँ AC इंटू AC क्या हो गया? AC की स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी। तो हमें दो ट्रायंगल लेने हैं, एक बार ये और एक बार पूरा, फिर एक बार छोटा, फिर एक बार पूरा, और दोनों में रेशो की साइड जो प्रोपोर्शन है वो एक रेशो ऑफ साइड वाली प्रॉपर्टी लिखकर आपको लिखकर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। 6.5 में फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपको कुछ साइड्स की लेंथ आपको
कुछ साइड्स दी है नीचे, उनकी लेंथ दी है, आपको बताना है कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। अगर आपकी साइड के हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम फिट बैठती है तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, वरना नहीं है। तो आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट में हमारे पास ये सब दिया है। तो दो छोटी वाली जो साइड है उनका स्क्वायर का सम कर लो, वो बड़ी के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ फर्स्ट में तो आ रहा है, सॉल्व कर रहे हैं, तो ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब सेकंड वाले में दो छोटी साइड अगर मैं लेती हूँ और उनका स्क्वायर का सम करती हूँ, तो ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 6 6 जा 36, और ये हो गया 84। तो ये तो नहीं आ रहा, इसको सम करूंगी मैं 36 और 9 को प्लस सम करूंगी तो वो तो 64 नहीं आ रहा, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। इस तरह से आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपका पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पी। एक पी क्यू आर ट्राइंगल है आपका जो पी पर राइट एंगल है, और आपका दिया है पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। एम से एम पर एक एम पॉइंट लेकर क्यू आर पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है पी से, और हमें ये शो करना है। मतलब आपको फिगर बनानी पड़ेगी अपने आप। एक ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर, उसमें आपका जो ये एंगल है वो 90 डिग्री है, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला है आर क्यू पर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर इन्होंने दिया है कि यहाँ से पी से परपेंडिकुलर डाला है। तो यहाँ भी थ्योरम वही 6.7 वाली आप याद रखना, जो आपको पहले बताई थी मैंने, कि ये इन दोनों का आपस में ये दोनों सिमिलर होंगे। छोटा वाला बड़े वाले के सिमिलर होगा, और इधर भी छोटा वाला बड़े वाले के सिमिलर होगा। तो ये आपको याद रखनी है थ्योरम से। इसी थ्योरम को मैंने लिख दिया है कि आप इसको अगर अप्लाई करेंगे तो लिखना भी पड़ेगा। आपको गिवन क्या क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है जो राइट एंगल है कहाँ पर, पी पर। कहाँ पर राइट एंगल है, ये पी पर, और ये परपेंडिकुलर है पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। पी एम जो है क्यू आर पर परपेंडिकुलर है। हमें क्या प्रूफ करना है, इसकी स्क्वायर इक्वल टू ये मल्टीप्लाई ये, ठीक है, ये साइड इंटू ये साइड इक्वल टू इसकी स्क्वायर। अब इसमें प्रूफ में आ जाइए, दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले आप क्या ले लेते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ले लेते हैं बाय थ्योरम 6.7, जो कहती है कि इस तरह से अगर परपेंडिकुलर वाले वर्टेक्स से हम 90 डिग्री परपेंडिकुलर जो 90 वाला है उसके वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे हाइपोटेनियस पर, सामने जो हाइपोटेनियस है उस पर, तो ये दोनों सिमिलर होंगे। सिमिलर हो गए, दोनों सिमिलर है, तो एक और थ्योरम अप्लाई हो गई कि दोनों की एरिया का रेशो उनकी साइड की स्क्वायर के रेशो के इक्वल है। अब साइड भी हमने वही ले ली जो हमें चाहिए, पी एम की स्क्वायर, और एटलीस्ट एम आर या आर एम तो मिल ही रहा है, वो ले लो, ठीक। तो ट्रायंगल क्यू एम आर ये वाला, इसका एरिया अपॉन इसका एरिया इक्वल्स टू पी एम की स्क्वायर अपॉन आर एम की स्क्वायर। तो इसमें से ये वाली ले ली साइड, और इसमें से आपने ये वाली ले ली। इस तरह से आपने दो साइड्स ली हैं। क्यों ली हैं अब आगे जाके भी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ से एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो यहाँ इस वाले का बेस है ये, और इस वाले का बेस है ये, बेस इंटू परपेंडिकुलर 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर एक चीज़ आपस में परपेंडिकुलर सेम थे, कट गया, 1/2 कट गया, क्यू एम अपॉन आर एम बचा इक्वल्स टू पी एम की स्क्वायर आर एम की स्क्वायर। तो ये आपकी थ्योरम 6.8 थी, नहीं 6.8 नहीं, ये आपकी थ्योरम थी एरिया वाली, ये भी डिलीटेड है, नहीं है सिलेबस में। 6.6 थ्योरम ये जो मैंने अप्लाई किया है। अब यहाँ पर आ जाइए, हमारे पास आया क्यू एम अपॉन आर एम इक्वल्स टू पी एम की स्क्वायर आर एम की स्क्वायर। तो यहाँ देखो एक यहाँ से आर एम कैंसिल हो जाएगा, या तो मैं उधर ले जाऊँ ऊपर, ऊपर नीचे हो जाएंगे तब भी कैंसिल, सामने सामने भी कैंसिल कर सकते हैं। स्क्वायर में से एक आर एम कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पी एम की स्क्वायर 1 जा पी एम की स्क्वायर क्यू एम इंटू आर एम। अब यही हमें चीज़ प्रूफ करनी थी। अब आप देखो यही चीज़ लानी थी हमें। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पहले इन दोनों को सिमिलर बताते हुए ये वाली थ्योरम अप्लाई कर देनी है, और इस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद आपको ये आर एम से आर एम कैंसिल कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा, ट्रायंगल भी बना कर दिए हैं इन्होंने आपको, और इसमें आपको 3 इसी तरह से, जिसमें एक किया था इसमें आपको 3 लेने पड़ेंगे। अब आपको देखना पड़ेगा कौन कौन सी साइड कौन से ट्रायंगल में, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रायंगल सिमिलर कर करके ले लेना, 2-2 करके। अब फोर्थ क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, और उसका राइट एंगल है सी, और हमें ये प्रूफ करना है।
यहाँ देखो आपका ट्रायंगल ABC बनाना है जो कि 90 डिग्री है C पर। यहाँ पर गिवन लिखना पड़ेगा हमें टू प्रूव। जब भी प्रूफ के क्वेश्चन आएंगे ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। ABC ट्रायंगल दिया है जिसमें एंगल C जो हमारा 90 डिग्री है। हमें क्या प्रूफ करना है, AB की स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC की स्क्वायर। अब इसमें हम पाइथागोरस जब अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे AC की स्क्वायर, ये वाला जो साइड है इसकी साइड AC की स्क्वायर, ये AB है हमारा, AB की स्क्वायर इक्वल्स टू AC की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर। हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। अब यहाँ पर ये तो दोनों सेम ही है, आइसोसेलेस में ये दोनों क्या है, सेम है। आपका AC इक्वल टू BC ये गिवन है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का है तो AC BC इक्वल है। अब मुझे तो AC चाहिए सिर्फ प्रूफ में, मैं BC की जगह भी AC लिख दूँ, ठीक, और फिर AC कितना हो गया 2AC, तो ये मेरा प्रूफ हो गया। यही चीज़ प्रूफ करनी थी मुझे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जस्ट अपोजिट है, क्वेश्चन 5 इसका जस्ट अपोजिट है। अब की बार ये चीज़ गिवन है और आपको ये प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब 6 वाले देखो, AB 7 वाला, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल। स्क्वायर ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो आपकी जो साइड्स का स्क्वायर का सम है वो डायगोनल की स्क्वायर के सम के इक्वल है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो गिवन वगैरह लिख लेना, हमें प्रूफ करनी है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA या AD का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ आप एक चीज़ देखना कि जो डायगोनल होते हैं इसकी दो प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की। एक तो ये इक्वली एक दूसरे को तो काटते हैं, मतलब हाफ हाफ कर देते हैं, अगर 10 है तो 5 इधर 5 इधर। और दूसरी प्रॉपर्टी ये कि 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है, सेंटर पर 90 डिग्री बनता है, पूरा 360 होता है। अगर मैं इनमें से एक ट्रायंगल ले लूँ, AOB ले लूँ और उसमें पाइथागोरस अप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ AO जो है मेरा वो AC का हाफ है, AO किसका हाफ है, AC का। ऐसे ही मेरा BO जो है वो किसका हाफ है, BD का, ठीक है। रोम्बस की डायगोनल की प्रॉपर्टी से मेरे पास ये दो चीज़ें आ गई। अब मैं यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करती हूँ, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर, ऐसे ले लेते हैं। बेस परपेंडिकुलर किसी को मान लो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका बेस मान लिया AO ले लिया मैंने, बेस मैंने ये ले लिया और परपेंडिकुलर ये ले लिया, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको हाइपोटेनस समझ आना चाहिए कि वो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला होता है। तो AB की स्क्वायर इक्वल्स टू OB की स्क्वायर प्लस OA की स्क्वायर। अब यहाँ पर AB और AO और BO दोनों चीज़ें आ गई, AO और BO। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ AC, AO की जगह हाफ ऑफ AC और OB की जगह हाफ ऑफ BD, ये लिखा जा सकता है। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर अंदर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, AC की स्क्वायर BD की स्क्वायर। यहाँ से 1/4 कॉमन ले लेंगे, 1/4 कॉमन लेकर उधर भेज देंगे। 1/4 कॉमन लिया, फिर वो मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर आपका पलट जाएगा, 1/4 4/1 हो जाएगा। जो अपॉन में है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। अब यहाँ 4AB की स्क्वायर, अब सारी साइड्स तो इक्वल हैं रोम्बस की, सारी साइड इक्वल हैं, तो मैं इसको मैं AB प्लस AB ऐसे करके लिख लूँ, ठीक है, समझाने के लिए, लिखना नहीं। AB एक को AB छोड़ दूँ, दूसरे AB की जगह क्या लिख दूँ, सबकी स्क्वायर भी है। दूसरे AB की जगह क्या लिख दूँ, BC। तीसरे AB की जगह क्या लिख दूँ, CD। और चौथे AB की जगह क्या लिख दूँ, DA या AD, ठीक। तो मैं 4AB की स्क्वायर की जगह लिख सकती हूँ चारों साइड्स का सम, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल है। ये हमारा प्रूफ हो गया।